GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ। उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन
यरा वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। बोलो, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्यों इल्म मांगो? क्यों मांगो? इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरी राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी पाकीज़ा मजलिस, बड़ी मुक़द्दस, बड़ी बाबरकत महफिल के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब मिल्ली, ऐसे ही ये बहुत ही प्यारा इदारा, टांडा बाजार का ये बहुत शानदार इदारा,
मदरसा दारुल उलूम उमरिया के बानी सदर और मोहतमीम मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना अब्दुल अजीज खान मुल्तानी मिल्ली, इदारे के नाजिम नजीर अहमद खान साहब मुल्तानी मिल्ली। इस वक्त मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताऊं कि जमीयत उलमा के हमारे कायद जो औरंगाबाद से तशरीफ लाए हैं, हमारे बुजुर्ग रहनुमा हजरत हाफिज इकबाल साहब अंसारी, मौलाना यूनुस साहब मिल्ली और भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं। जाहिर बात है मैं तकरीबन सभी लोगों को चेहरों से तो जानता हूं, मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, लेकिन सबके नाम मुझे याद नहीं है। मगर बात मैं इन्हीं से शुरू कर रहा हूं। बात टांडा बाजार वालों, मैं उलमाए किराम से शुरू कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि आपके आज के इस इदारे के प्रोग्राम में टांडा बाजार में, आपके गांव में बड़ी तादाद में इस स्टेज पर उलमाए किराम इस वक्त मौजूद हैं। और मालूम है आपको ये कौन लोग हैं? मैंने अभी जो खुतबा पढ़ा ना, खुतबा, ये प्यारे प्यारे जो मासूम बच्चे बैठे हैं, जो अभी हाफिज बन रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं कि जिनकी दस्तारबंदी की जाएगी, और ये उलमा, ये मस्जिदों के इमाम, ये मदरसों में पढ़ाने वाले, ये मकतबों में पढ़ाने वाले, और ये कुरान सीखने और सिखाने वाले, ये कौन है? मैं बात यहां से शुरू करूंगा क्योंकि मदरसे का प्रोग्राम है, तो मैं यही से बात कहूंगा कि ओ टांडा बाजार वालों, तुम नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं, ये उलमा कौन लोग हैं। आओ आओ मैं आपको बताता हूं कि हमारे आपके लाडले प्यारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ओ टांडा बाजार वालों, ओ सिल्लोड़ वालों, ओ औरंगाबाद वालों, सुनो सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया, और हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, स्टेट के सीएम की बातें गलत हो सकती है, मुल्क के पीएम की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, लेकिन हमारा ईमान है, जोर से बोलना, हमारा ईमान है कि मोहम्मद की जबान से निकलने वाले अल्फाज बोलो कभी गलत, जोर से बोलो, कभी गलत नहीं हो सकते। बोलो जोर से, कभी गलत। ये बोलना भी ईमान का हिस्सा है। क्या बोला ना? ये बोलना भी ईमान का हिस्सा है, क्योंकि अभी नबूवत पर डाके डालने वाले डाकू भी शकील बिन हनीफ की शक्ल में पैदा है। तो मैं ये जानबूझकर बुलवा रहा हूं। बोलो फिर एक बार कि हमारा यकीन है कि मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा की जबान से निकलने वाले अल्फाज बोलो कभी गलत नहीं हो सकते। और आओ, हमारे नबी ने क्या कहा? हमारे नबी ने क्या कहा इन लोगों के बारे में जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं? हमारे नबी ने कहा, क्या कहा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगों सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाले, तुम में सबसे ऊंचे ओहदे वाले, जमीन पर सबसे बड़े मकाम वाले, हमारे नबी ने फरमाया कौन है? कौन है? हमारे नबी ने फरमाया जमीन पर, धरती पर सबसे ऊंचे मकाम वाले वो हैं मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखते हैं, व अल्लमहू, और उसको सिखाते हैं। ये हमारे नबी ने फरमाया। और ये उलमा की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूं कि जब ये हदीस, जहां भी मदरसे के प्रोग्राम में जाता हूं और ये हदीस में जब पढ़ता हूं, तो मैं खुलकर ये कहता हूं कि मेरे नबी ने कहा है कि
कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं। मेरे नबी ने ये अल्फाज कहे हैं, तो इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए मैं खुलकर और डंके की चोट पर चैलेंज के साथ मैं ये कहता हूं कि कुरान के सीखने वाले और कुरान के सिखाने वाले, नबी ने कहा कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है। तो अब सुनो टांडा बाजार वालों, मेरा अगला जुमला कि मैं कहता हूं कि अभी ये जो 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान आएगा, जिसकी हम दस्तारबंदी करेंगे, मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि ये 10 साल का बच्चा जो हमारा हाफिज कुरान है, किसी स्टेट का सीएम और किसी मुल्क का पीएम उनकी जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं नारा लगना, सिल्लोड़ तक आवाज जाना। बोलो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, मेरे अल्फाज जो जोश में आ गया मजमा कि मेरे नबी ने कहा है कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो मौलाना पार्लियामेंट में बैठने वाला हमारे हाफिज कुरान का मुकाबला, इसका मुकाबला नहीं, इसकी जूतियों और इसकी फटी टोपियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। चीते गांव के मौलाना भी यहां पर है। क्या नाम है आपका? हाफिज अयाज साहब। बड़ा शानदार प्रोग्राम आज से 15-20 दिन पहले इन्होंने वहां औरंगाबाद चीते गांव में लिया। मैं खुद मुकर्रिर था वहां पर, मैंने ये बात खुलकर कही थी और मुझे फिर नजीर साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब ये बात जरूर कहना। और हाँ, आप कहें न कहें, मैं पूरे मुल्क में जहां भी जाता हूं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि जो बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है और जो बन गया है और जो उलमा हमारे बच्चों को कुरान का इल्म सिखा रहे हैं, धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है, चाहे दुनिया वाले उनके मकाम को समझे या ना समझे। मौलाना इकबाल साहब, मैं समझता हूं कि ये नहीं भी समझे तो अपनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझा, तुम नहीं भी समझे ना बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया वाले ये मासूमों के मकाम को समझे ना समझे, लेकिन आओ सुनो, अभी कितने बच्चे हाफिज हो रहे हैं हमारे? 8 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। अब आओ, अगर 8 बच्चों के माँ बाप यहाँ पर हो गए, वो भी मेरी बात को सुने और वो बच्चे भी मेरी बात को सुने, और टांडा बाजार वालों मेरी बात को सुनो, ये हाफिज कुरान है, अभी इनको दस्तार बांधी जाएगी। दुनिया वाले इनके मकाम को नहीं जानते। हाँ, अगर किसी ने 10वीं में 98% ला लिया, समझ गए, 12वीं में 98% ला लिया, तो पूरा टांडा बाजार उसको सिर पे बैठा था। ओहो, 98% लाया 12वीं में। कैसे लाया हमको सब मालूम है, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं। मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं टांडा बाजार वालों, मैं 14 साल तक मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया हूं, और मेरे पास जो डॉक्टर बने हैं, इत्तेफाक से ये दोनों उसी दिन आ गए थे जिस दिन उनको डिग्रियां दी जा रही है। ये जलगांव जब आए तो मैंने इनको सीधा कॉलेज में बुला लिया। इन्होंने सारा मंजर देखे हमारा कॉलेज का। तो ये क्यों कह रहा हूं टांडा बाजार वालों कि मैं सिर्फ किसी मदरसे का मुल्ला या मस्जिद का इमाम नहीं हूं। हाँ, माल तो स्पेशली खालिस ओरिजिनल मदरसे का हूं, लेकिन दुनिया में सिक्का चला रहा है इस मदरसे के मुल्ला का अल्लाह। इस मदरसे के मुल्ला का अल्लाह दुनिया में सिक्का चला रहा है। तो आज मैं कह रहा हूं कि दुनिया वाले इनके मकाम को समझे न समझे, लेकिन आओ अब मैं तुमको बिल्कुल सादे अंदाज में बताता हूं कि यह हाफिज कुरान जो बन जाएगा तो कितने का बनेगा दुनिया की नजर में? 5000 वाला। कितने का बनेगा? 5000 वाला। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी? अरे बोलो ना, शर्माओ मत। 5000 है ना। और वो जो स्कूल में पढ़ाता बच्चों को, ए फॉर, देखो बच्चे खुद बोलेंगे ए फॉर, जोर से बोलो, शर्मा मत। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी, जोर से, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। तो पढ़ रहे कुत्ता बिल्ली और पढ़ा रहे कुत्ते बिल्लिया।
और तनख्वाह ले रहे 50,000 60,000। बोलो सच्ची बात बोल रहा है कि नहीं? मैं खुद डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, 14 साल तक मैं प्रोफेसर रहा। मेरे 35 मिनट के 2 पीरियड होते थे मौलाना, सिर्फ ओनली 35 मिनट के 2 पीरियड। और तनख्वाह कितनी हमारी? 90,000। उसमें भी हम हड़ताल करते थे, पूर्ति नहीं थी हमको। वो नहीं समझा? क्या करते थे? हड़ताल और नारे लगाते थे, छठा वेतन लागू किया जाए। नहीं बोलती थी। क्यों? अच्छा सच्ची बताना टांडा बाजार वालों, कभी तुमने इमामों की हड़ताल देखी कि आज फजर को कोई बिन जाएगा? देखे? अरे बोलो कि जुम्मे में सब इमामों ने हड़ताल कर दिया, पढ़ो साला तुम्हारा। कभी हुआ ऐसा? अरे नहीं। अरे दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने, आज रोड का साफ करने वाला, नालियों का साफ करने वाला चपरासी 22 और 25,000 पेमेंट ले रहा है। और स्कूल में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ाने वाला टीचर 50,000 ले रहा है। आज दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती। एक हाफिज कुरान की तनख्वाह 5,000, एक इमाम की तनख्वाह 7,000, यह बहुत हो गई 10,000। दुनिया इनके मकाम को नहीं जानती। लेकिन आओ मेरे नबी ने कहा है कि यह हाफिज कुरान का मकाम हश्र के मैदान में यह होगा जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब माँ भी उस बेटे को, उस बेटी को जिसको 9 महीने पेट में रखी, माँ एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा। उस वक्त यह हाफिज कुरान से अल्लाह नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार ना होगा। उस वक्त हाफिज कुरान का यह मकाम होगा कि अल्लाह कहेगा, क्या कहेगा? सुनो टांडा बाजार वालों, अल्लाह कहेगा या हाफिज अल कुरान, ए कुरान के याद करने वाले, ओ हाफिज कुरान। अल्लाह कहेगा या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मकाम होगा हाफिज जी का। मैं हंसते हंसते कहता हूं कि डॉक्टर से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो भाई। वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलते जा, जहन्नम के आला दर्जे चढ़ते जा। ओ यारो, हाफिज जी से अल्लाह कहेगा, ओ हाफिज कुरान, वो जो कुरान की आयतें तू जो कुरान की आयतें तरावी में पढ़ता था, उस्ताद को सुनाता था, लोगों को सुनाता था, बच्चों को पढ़ाता था। अल्लाह कहेगा वो जो कुरान की आयतें जो तू दुनिया में पढ़ता था, वो हाफिज कुरान एक एक लफ्ज पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मकाम होगा हाफिज कुरान। और सुनो, और अगला जुमला सुनो, बहुत प्यारा है ना? कुछ लोग अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए मदरसे में डाले तो खुद रिश्ते के लोग कहते हैं, अरे भाई मदरसे में डाल के क्या उसको मुल्ला बनाएगा? समझ रहे आप? कोई काम का नहीं रहेगा। महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम नहीं है, 1100 का सिलेंडर आ रहा, क्या करेगा वो मौलाना बनकर? मुझे खुद जब मेरे बाप ने मदरसे में डाला तो मेरे सगे खालू ने मना किया था। मौलाना इकबाल साहब, मैं दूसरों की नहीं सुना रहा हूं। मुझे जब मेरे बाप ने मदरसे में डाला तो मेरे सगे खालू ने यह कहा था कि मैं मेरे बच्चों को मदरसे में नहीं डालूंगा, मेरे पास तो पैसा है, मैं मेरे बच्चों को अच्छे कॉलेज और अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अचानक मेरी जबान पर ये अल्फाज आ गए तो अब कह ही देता हूं, आज वो मेरे खालू के वो बच्चे, ये मेरा ड्राइवर जानता है, मुफ्ती हारून के घर से जो भीख जाती है वो खाते हैं। क्यों? मैं तजुर्बे की बात मेरे घर की, मैं दूसरों के घर की नहीं सुना रहा हूं। मेरे बाप को मेरे खालू ने ताना दिया था कि तू भिखारी है,
तेरे पास तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे। आज मेरे खालू के यानी मेरे सगे खालाजाद वो भाई जब मेरे घर से कुछ जाता है तब जाकर कुछ खाते हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूं मौलाना नजीर साहब, ये इसलिए कह रहा हूं टांडा बाजार वालों कि दिमाग में से ये ख्याल निकाल लो कि मदरसे में पढ़ेगा तो क्या खाएगा। मैं तो शायद चीते गांव में कहा था, लोग पहला सवाल क्या करते, मदरसे में पढ़ेगा तो क्या खाएगा। अरे इतना खिला रहा अल्लाह कि तुम्हारे पेट दुख रहे, नहीं समझा। अभी अल्लाह ने, अभी आज की बात बता रहा मैं, ये यहां रूम में खिलाए मेरे को कलेजी गुर्दे क्या क्या खिलाए मेरे, क्या मौलाना सही बात है ना, खिलाए ना इकबाल साहब, खाए ना, अल्लाह ने खिलाया ना। अरे यारो सुनो, अगर ईमान वाले हो, इस्लाम के मानने वाले हो तो सुनो, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, जोर से कहना, देखो ईमान भी ताजा हो जाएगा। हमारा ईमान है कि देने वाली और खिलाने वाली जात किसकी, अल्लाह की, है ना। बोलो ईमान ताजा हो जाएगा। जिंदगी किसके हाथ, अल्लाह का। अल्लाह के। मौत किसके हाथ, अल्लाह। अल्लाह के। नफा किसके हाथ, अल्लाह के। अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ, अल्लाह के। अल्लाह के। ये हवाएं, ये फजाएं, ये पूरा सिस्टम किसके हाथ, अल्लाह के। अल्लाह के। तो जो अल्लाह मिस्त्री को खिला रहा है, जो अल्लाह टेलर को खिला रहा है, जो अल्लाह ठेकेदार को खिला रहा है, जो अल्लाह शेतकरी को खिला रहा है, वो अल्लाह हाफिज कुरान को नहीं खिलाएगा। अरे बोलो ना भाई, जरूर खिलाएगा, है ना। और अच्छे अच्छे लोग कमा के लाएंगे और इसको बिठा के खिलाएंगे और क्या बोलेंगे, हजरत आपका शुक्रिया कि आप खाने आ गए। ऐसा होता हमारे साथ, ऐसा होता हमारे साथ। करोड़पति अरबपति लोग अल्लाह उलमा के सामने झुका देता है उनको और वो इज्जतों से खिलाते हैं, पिलाते हैं। सुनो, ये हाफिज कुरान, इनका तो ये मकाम होगा कि अल्लाह इनसे कहेगा जो आयतें तुम्हें याद है पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। और सुनो, बात मैं ये कह रहा था कि हाफिज कुरान की मां का क्या मकाम होगा, हाफिज कुरान के बाप का क्या मकाम होगा। सुनो टांडा बाजार वालों, जैसे आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया, अभी आपने मुझे कुर्सी पर बिठाया, सुनो हाफिज कुरान की मां और बाप को अल्लाह ये मकाम देगा। नबी ने फरमाया कि हश्र के मैदान में अल्लाह हाफिज जी की मां को बुलाएगा, हाफिज जी के बाप को बुलाएगा। और हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। काहे पर बिठाएंगे, अरे बोलो ना, लकड़िया के नहीं, लकड़िया के मिंबर नहीं, काहे पर, नूर के मिंबरों पर बैठाएगा। फिर हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की मां के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज रखेगा, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज रखेगा। और फिर नबी ने यह भी फरमाया कि जो ताज हाफिज जी की मां के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर रखा जाएगा, नबी ने फरमाया कि उस ताज की रोशनी चांद और सूरज, आफताब और मेहताब से ज्यादा होगी। पूरा टांडा बाजार देखेगा, पूरा सिल्लोड देखेगा, पूरा औरंगाबाद देखेगा, पूरा मराठवाड़ा देखेगा। उस वक्त सारे इंसान देखेंगे तो पूछेंगे कि अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनको तू इतना ऊंचा मकाम दे रहा है, ये कौन है कि जिनको तूने नूर के मिंबरों पर बिठाया, और ये कौन औरत है, ये कौन आदमी है जिनके सरों पर तूने सूरज और चांद से ज्यादा रोशन ताज रखा। तो अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा कि लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, ये तो टांडा बाजार का, ये तो सिल्लोड का, ये तो मराठवाड़ा का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। हाँ हाँ, ये तो टांडा बाजार का किसान है जिसका बेटा हाफिज, जोर से बोलो, जिसका बेटा हाफिज कुरान है। अच्छा, अब हाफिज कुरान पे माँ बाप ने कोई लंबा खर्चा नहीं किया था, क्यों लंबा खर्चा नहीं किया था, और अल्लाह ये मकाम देगा। और डॉक्टर पर बाप ने कितने खर्चा किया था तुमको मालूम है? डॉक्टर का रेट, डॉक्टर का रेट मालूम है तुमको? एमबीबीएस का रेट मालूम है? मेरे घर में 3 एमबीबीएस है, मेरे घर में 8 डॉक्टर है। मौलाना,
मेरा अभी एक भतीजा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा एक बेटा मक्का में है, अभी मेरा एक बेटा एमडी में एमबीबीएस करने के बाद अभी 3 महीने पहले उसका नंबर कश्मीर के अनंतनाग में लगा, वो वहां है। आपको मालूम है एमबीबीएस के दाखिले की फीस कितनी है? मालूम आपको? डोनेशन कितना है? एमबीबीएस का डोनेशन 1.25 करोड़ रुपये हो गया। कितना हो गया? डोनेशन बोलते इसको, क्या बोलते हैं? डोनेशन। वो डोनेशन बोले तो हदिया, तोहफा, गिफ्ट। अब तुम बताओ कोई 1 करोड़ ऐसा गिफ्ट में देगा क्या? नहीं, वह है एक्चुअल में रिश्वत। लेकिन नबी ने यह भी फरमाया है कि जब कयामत करीब आएगी तो रिश्वत को नाम बदल कर लोग जायज करेंगे। अब वो रिश्वत दे रहा, कॉलेज वाले को 1 करोड़ दे रहा, मगर रिश्वत नहीं बोलता हो, क्या बोलता? डोनेशन। रिश्वत का नाम क्या हो गया? डोनेशन, क्योंकि नाम बदले जा रहे। जैसा आजकल अगर कोई बहुत झूठा है, मिसाल के तौर बहुत झूठा है, तो उसको बोलो कि ये 1 नंबर का झूठा है, मगर झूठे को झूठा नहीं बोलते। अभी क्या बोलते? अरे बहुत होशियार है वो, अरे ऐसा उंगले पे चलाता हो, उसको होशियार मत बोलो। बोलो 1 नंबर का झूठे के पेट का है, उसका बाप भी झूठा, उसका पूरा खानदान भी झूठा, और ये भी 1 नंबर के झूठे के पेट का है, मगर कोई उसको झूठा नहीं बोलेगा। झूठे को लोग आजकल क्या बोलते? होशियार, चालाक। क्या बोलते? चालाक। तो अब 1 करोड़ डोनेशन है, फीस है डॉक्टर बनने की। अब सुनो, मेरा एक भाई है, बॉम्बे में रहता है, मेरा भाई खुद से सगा भाई है, 4 बेटे उसके डॉक्टर हैं। तो अब समझ लो कि चारों पर 5 तो लगाया हूं उसने। अरे समझे कुछ? कितने लगाया? 5 करोड़। तो मैं कभी कभी हंसते हंसते बोलता मेरे भाई को, हंसते हंसते बोलता, भाई, भाई का नाम भी बोलता हूं मैं, भाई, मैं कहता हूं शमशुद्दीन भाई, कल अल्लाह मियां के मैदान में, हश्र के मैदान में तू ढूंढेगा कहाँ है मेरा डॉक्टर, दिखेगा नहीं कहीं भी। क्यों इकबाल साहब? सही बात है, डॉक्टर मेरा कहाँ है? 1 करोड़ लगाया था मौला, कहाँ है मेरा बेटा? दिखेगा नहीं बेटा कहीं भी। वहां काम कौन आएगा? हाफिज़े। अरे बोलो ना यार, वहां काम कौन आएगा? हाफिज़े कुरान। तो मैं तो ये कहता हूं, पहली बात सुन लो, मैं खुद दुनियादार भी हूं, मैं सियासतदान भी हूं, मैं एक पार्टी का पूरे महाराष्ट्र का प्रवक्ता भी हूं, मैं सियासी लीडर भी हूं, मैं एक पेपर का मालिक हूं, मैं एक चैनल का मालिक हूं, मैं ओरिजिनल आलिम हूं और ओरिजिनल पीवर दुनियादार भी हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि हम आपको दुनिया से मना कर रहे हैं, बेहतरीन दुनिया की तालीम दो, अल्लाह की कसम हम मना नहीं करते। बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। क्यों? मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील, क्योंकि आज पूरे मुल्क में, भारत में सैकड़ों मुसलमान बेकसूर जवान जेल की सलाखों में पड़े हैं, और आज उन बच्चों का केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का केस किसने लड़ा? मुसलमान ने नहीं लड़ा, हिंदू वकील ने लड़ा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं अच्छे वकील, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के वकील। अरे बोलो, है नहीं? तो हम मना नहीं करते, बेहतरीन वकील बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, मगर मदरसे की तालीम को तुम हल्का और मामूली और हकारत की निगाह से मत देखो, क्योंकि हश्र के मैदान में न तुम्हारा वकील बेटा तुम्हें काम आएगा, न तुम्हारा इंजीनियर तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे काम आएगा। हश्र के मैदान में ये 3000 वाला हाफिज जी तुम्हारे काम आएगा, और ये सिर्फ तुम मां को और सिर्फ बाप को नहीं, हदीस में आता है ये खानदान के 10 लोगों को सिफारिश करके जन्नत का हकदार बनाएगा। ये काम आएगा हश्र के मैदान में। अच्छा, मुसलमानों को तो मैं हंसते हंसते कभी कभी ये भी कहता, यार तेरे पास औलाद की कमी है क्या? सच्ची बताओ, मुसलमानों के पास में औलाद की कमी है क्या? अरे बोलो ना यार। अरे तुम्हारे से परेशान है हुकूमत। अभी आज ही परवीन तोगड़िया ने बोला, मैंने बोला आज वो खबर,
नेशनल न्यूज में मैंने खबर बोला चौथे नंबर पर कि प्रवीण तोगड़िया ने एक जलसे में कहा, क्या कहा कि फौरन आबादी पर कंट्रोल का कानून लाया जाए। तो मैंने कहा तू दूसरों की औलाद देख के जल रहा क्यों? तू पैदा करके दिखाना। कमाल की बात है, आबादी पर कंट्रोल की बात वो करते हैं जो खुद भी एक पैदा करने के लायक, अरे बोलो जो खुद एक पैदा करने के लायक नहीं। तो मुसलमानों, मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे पास, सच बताओ, औलाद की कमी है क्या? नहीं, माशा अल्लाह हर मुसलमान के घर में 5-6 खेल रहे हैं। अरे बोलो ना, अभी मैं एक घर में गया तो वहां 7 खेल रहे थे। कितने खेल रहे थे? 7। तो मैं समझा वो 3 भाई है, तो मैं समझा कि शायद वो तीनों भाइयों के साथ हो गए। तो मैंने एकदम पूछा कि ये आप तीनों भाइयों के साथ है? तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब ये तीनों भाइयों के साथ नहीं है, मेरे अकेले के साथ है और 3 बाहर गए हुए। माशाल्लाह, देखो तो कमी कहाँ है? तो मैं कहता मौलाना नजीर साहब, मैं ये कहता भैया बना 4 भी है तो एक को डॉक्टर बना, एक को वकील बना, एक को प्रोफेसर बना, ये तीनों को यहाँ वाला बना जो यहाँ संभाल ले, और एक को मदरसे में डालना ताकि हाफिज कुरान बने। और कहाँ संभाल ले? अरे बोलो ना यार, महशर के मैदान में संभाल ले, क्योंकि डॉक्टर तो वहां दूर दूर तक को दिखेगा भी नहीं, वकील इंजीनियर दिखेगा नहीं। तो एक को हाफिज कुरान बना ताकि वो वहां संभाल ले। मेरी बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुनो, ये जो मदरसे है ना, चलो आओ अब मैं आपको अहम बात बताता हूं। ये जो मदरसे है ना मेरे भाइयों, ये दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे, क्या कहते थे ताना बाजार वालों? मेरे उस्ताद कहते थे मौलाना अली मियां नदवी के मुसलमानों, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं, किले हैं। यहां तुम्हारे नस्लों की ईमान की हिफाजत होगी। वरना आप देखो कि ये जो स्कूल बने हुए हैं आज, इंग्लिश स्कूल, मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं कि इंग्लिश स्कूलों में और गैरों की स्कूलों में मुसलमानों तुम पढ़ाते हो बड़ी शौक से। मुझे मालूम है आपके बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए सल्लोड़ भी जाते होंगे, आपके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए औरंगाबाद भी जाते होंगे। आप उनकी तालीम पर लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम मना नहीं करते। लेकिन मुसलमानों आज के स्कूल और कॉलेजों में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का अभी आज से 9 दिन पहले बड़ा बयान आया है कि ये नया एजुकेशन सिस्टम, ये नया निजाम तालीम मुसलमानों तुम्हारी नस्लों के ईमान का सौदा कर रहा है और तुम्हारी औलादों को कुफ्र की दहलीज पर ले जा रहा है। मुसलमानों, ये जो नया सिस्टम आया है ना, ये तुम्हारे बच्चों को कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। बहुत सारी स्कूलों में शुरू हो गई, क्या हो गई? वो 1.5 आंख वाला बाबा है, नहीं क्या मालूम है? 1.5 आंख वाला बाबा, अरे मालूम है क्या? खुदा ने उसको 1.5 आंख रखी है ना? अब 1 नंबर का दल्लाल है। अब वो 1.5 आंख वाला बाबा उसने लाया, ऐसा 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 करो, योगा है ना? अब स्कूलों में आ गई। कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास में जो योगा है तेरे बाप भी नहीं जानता, नमाज से बड़ी योगा, अरे बोलो। और इस पर बाकायदा मेडिकल साइंस ने ठप्पा लगा दिया कि नमाज से बड़ी योगा कोई नहीं। और इसी रामदेव बाबा ने 2006 में, मैं खुद उस प्रोग्राम में मौजूद था और मुझे खुद को मेहमान उसने बनाया था उसके प्रोग्राम में, जब ये बहुत शरीफ था क्योंकि हमारी हुकूमत थी, समझ रहा? आज से 7 साल पहले ये 1.5 आंख वाला मुसलमानों की तारीफ करता था, मगर अब मदरसों के और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। क्योंकि अभी सबको मालूम है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगले और सत्ता की दलाली नहीं करे तो ईडी आ जाएंगी, नहीं समझे? सीबीआई, अरे बोलो, आ जाएंगी। बीबीसी ने पोल खोला तो इनकम टैक्स के छापे, अरे बोलो, पड़ गए। तो ये 1.5 आंख वाला बाबा
आज से 2006 में कहता था कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसको मेरी योगा करने की कोई जरूरत नहीं है। दारुल उलूम में बोला था उसने ये। और 7 साल पहले जमीयत के स्टेज से उसने मुसलमानों की टोपियों और ड्रेस की तारीफ करा था, है ना। और अब उस कमीनों को इस ड्रेस में और मदरसे में आतंकवादी नजर आ रहे हैं। तो सुनो, ये जो स्कूलें हैं, अगर तुमने अपनी औलाद को मदरसों में नहीं डाला और उनकी बुनियादी इस्लामी तालीम का इंतजाम नहीं किया, उनके बेहतरीन मकतब की तालीम का इंतजाम नहीं किया, उनके कुरान की तालीम का इंतजाम न किया, तो ये तुम्हारे मासूम बच्चों के ईमान और इस्लाम का सौदा कर रहे हैं। स्कूलों में क्या हो रहा मालूम? चलो आओ एक मिसाल सुन लो, मैं हर जगह मिसाल देता। मौलाना यूनुस साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैहि अमीर जमात पूना में दफन है। नाम सुने आप लोगों ने? अरे भाई मौलाना यूनुस साहब का नाम सुने थे क्या? अच्छा, किस किस ने मौलाना यूनुस साहब का नाम सुना है? जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह सबने सुना है। बड़े आलिम थे, दावत और तबलीग के पाकीज़ा काम के बड़े जिम्मेदार थे। तो मौलाना यूनुस साहब, मुझे याद है मौलाना यूनुस साहब ने 1998 में 1998 में मैं खुद उस बयान में मौजूद था, कोकन के श्रीवर्धन में उन्होंने बयान दिया था। तो उन्होंने एक बयान दिया, ये पेन बताओ। तो कहते थे कि मुसलमानों इंग्लिश स्कूलों में कैसे तुम्हारे बच्चों के ईमान को खराब किया जा रहा है। तो मौलाना यूनुस साहब ने एक मिसाल दी और कहा कि इंग्लिश स्कूल में टीचर तुम्हारे बच्चों को कैसे समझा रहा है। एक टीचर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बच्चों को कैसे समझा रहा है? बच्चों को उसने पेन दिखाया। प्यारे बच्चों से पूछा, मुसलमान बच्चे थे उसकी क्लास में, प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ने बोले सर ये पेन है। कहा कि नजर आ रहा है? बच्चों ने बोले हाँ सर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर किताब उठाया और कहा कि प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ने बोले सर ये बुक है, किताब है। कहा कि नजर आ रही? तो कहा कि हाँ नजर आ रही है। ऐसी 2-4 अलग अलग मिसालें देकर उसने बच्चों के दिमाग में डाला और फिर बच्चों से पूछा कि देखो बच्चों को सिखाया कि देखो बच्चों ये पेन इसलिए नजर आ गया क्योंकि ये मौजूद है, ये किताब इसलिए नजर आ गई क्योंकि ये मौजूद है। फिर धीरे धीरे समझाने लगा कि देखो किताब मौजूद है तो दिख गई, पेन मौजूद है तो दिख गया, टेबल मौजूद है तो दिख गया, मैं मौजूद हूं तो दिख गया। फिर धीरे से मुसलमान बच्चों से पूछता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों से, कि बताओ अल्लाह नजर आ रहा क्या? अब छोटे छोटे बेचारे मासूम बच्चे क्या बोलेंगे? अरे बोल नहीं नजर आ रहा। तो उस कमीने ने कहा कि देखो जैसे पेन है तो नजर आ गया, तो अल्लाह होता तो वो भी बोले नजर आ जाता। अब एक मुसलमान बच्चा वहां पर जो दारुल उलूम उमरिया जैसे इदारे में पढ़ता था, जिसके घर में किताब की तालीम होती थी, जिसके घर में ईमान की बातें होती थी, तो वो बच्चा उन्हीं 35 बच्चों की क्लास में से वो खड़े रहने लगा और कहा सर आपने जो बातें समझाई ना, मैं अपने स्टाइल में अपने दोस्तों को यही बात समझाता हूं। तो टीचर समझा कि बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों को अपने स्टाइल में समझा देगा मेरी बात। तो वो खड़े हुआ और उसने भी वही मिसालें दिया, पेन कलम किताब टेबल, वही मिसाल दिया। और फिर धीरे से दोस्तों कहने लगा, दोस्तों अभी अपने टीचर ने बोले ना कि जो चीज है वो नजर आती, बोले ना अपने टीचर ने। तो बच्चों ने बोले हाँ बोले अभी टीचर ने। तो फिर धीरे से उसने सवाल किया बच्चों से, अपने टीचर की अकल दिख रही क्या? नहीं समझे। तो बच्चों ने क्या बोले? नहीं दिख रही। तो बोले होती तो नजर आती, और होती तो बावले बाता। अरे बोलो ना, होती तो बावले बाता नहीं करता हो यारो। ऐसा तुम्हारे बच्चों के ईमान से खेला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मदरसों को मामूली ना समझो। ये उस्ताद जो मस्जिदों में मकतब चलाते हैं उनको मामूली ना समझो। और मुसलमानों, हम आपसे आज के दौर में कह रहे हैं कि मोबाइल के जरिए से फितना पैदा कर दिया गया है। मोबाइल के जरिए से तुम्हारी नस्लें तबाह हो रही है। आज हमारी कौम के ये नौजवान
1-1 बजे रात तक चौराहों पर बैठे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, 1-1 बजे तक बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि शैतानों ने हमारी नस्ल को, हमारे जवानों को तबाह करने का प्लान बना लिया और शैतान कंपनियों ने ऐलान कर दिया 2 GB डाटा फ्री। क्या ऐलान कर दिया? अरे बोलो ना, 2 GB डाटा फ्री। तो जब पहली बार कंपनी ने नारा लगाया था 2 GB डाटा फ्री, तो मैंने ऐलान किया था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। क्या दे? अरे बोलो ना। अच्छा सच्ची बताओ, डाटा खाएंगे कि आटा खाएंगे? अरे बोलो ना। आटा, मगर आटा नहीं दे रहा वो, आटा नहीं दे रहा। आटा तो तुम्हारी प्लेट में कभी छीन ले रहा, आटा नहीं दे रहा, डाटा दे रहा। डाटा क्यों दे रहा? कि ये लो और रात के 1-2 बजे तक गुनाहों में मस्त रहो, करो गुनाह। आज मोबाइल के जरिए से हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। इसलिए मैं ये जुमला मेरे उस्ताद का कह रहा था कि मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमानों, ये मदरसे दीन के ईमान के किले हैं। और सुन लो, वो गांव मौलाना इकबाल साहब, मैं अक्सर ये कहता हूं, मौलाना निजामुद्दीन साहब, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिस गांव में मदरसा है वो गांव बरकतों वाला गांव है। बहुत बड़े बड़े शहर आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां मदरसे नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस गांव में मदरसा है उस गांव के लोगों ने खुदा का शुक्र मनाना कि मेरे मौला हमारे गांव में दीन का, इस्लाम का, ईमान का किला है। इंशाअल्लाह हमारे गांव में दीन का, इस्लाम का, ईमान का किला है। हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों के ईमान को लूटने में दुनिया के डाकू कामयाब नहीं होंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो मदरसों को मामूली ना समझो, है ना। बाज लोग मदरसों को क्या समझते हैं? अरे यार ये तो इनकी दुकान है, चला रहे हैं, चंदे कर रहे हैं। क्यों? तो मैं स्कूल वालों से कहता, चल भैया ठीक है, हमारा छोटा सा मदरसा, हमारी दुकान है, हमारी टपरी है, और तेरी स्कूल तो तेरी पूरी फैक्ट्री है। नहीं समझा? तेकू तो गवर्नमेंट के चावल भी नहीं पुर रहे। अरे बोलो सही है ना? अरे बोलो सही है ना? मैं बहुत अंदर की जानता वाला मिर्ची लगेंगी अगर खोलूंगा पूरी बोल दो। ये मदरसे दीन के, ईमान के किले हैं, इनकी हिफाजत करो, इनकी मदद करो। और सुनो मेरी बात को, और बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं कि मेरे भाइयों सुनो, ये मदरसे दीन के, ईमान के किले हैं। और बड़ी प्यारी बात खुदा ने जहन में डाल दिया, ओ ताना बाजार वालों, बड़ी बात खुदा ने जहन में डाल दिया। सुनो, ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने चलने नहीं दिया। हमारे बुजुर्गों को भी इंदिरा गांधी के जमाने में हमारे बुजुर्गों से हुकूमत ने कहा था, क्या कहा था हुकूमत ने? मौलाना, हमारे बुजुर्गों से कहा था हुकूमत ने कि हम चाहते हैं कि स्कूलों की तरह मदरसों को भी हम पैसा दें। तो कितनी अच्छी बात थी अगर हमारे बुजुर्ग ले लेते तो हमारे हाफिज जी भी 50,000 वाले हो जाते, इमाम साहब भी कम से कम 30-40 हजार वाले, अरे बोलो, हो जाते। तो क्यों नहीं लिया हमारे बुजुर्गों ने? अरे सुनो टांडा बाजार वालों, सिल्लोड वालों, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त गवर्नमेंट की भीख को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनको दूर का इल्म दिया था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जानते थे कि अगर हमने गवर्नमेंट की खैरात और गवर्नमेंट की ग्रांट और गवर्नमेंट की भीख और गवर्नमेंट का पैसा ले लिया तो हमारे बुजुर्ग जानते थे कि फिर ये मदरसे भी हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, फिर ये मदरसों में भी योगा लाजमी हो जाएगा, फिर ये मदरसों में भी है ना सूर्य नमस्कार, समझ गए? अरे बोलो ना, सूरज को सलाम, सूरज को पूजा। क्यों?
हम किसी सूरज को नहीं पूछते, हम किसी चांद को नहीं पूछते, हम किसी पानी को नहीं पूछते, हम किसी पहाड़ को नहीं पूछते। हम तौहीद के अलंबरदार हैं, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। हम न पहाड़ को पूछते, न सांप को पूछते, न समंदर को पूछते, न दरिया को पूछते, न आसमान को पूछते, न सूरज को पूछते। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। हम उसको पूजते हैं जिसने इन तमाम को पैदा किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती हारून जिंदाबाद। तो हम किसको पूछते? जोर से बोलो। जिसने इन तमाम को पैदा किया। हम उसको पूछते हैं जिसने सूरज को पैदा किया। हम उसको पूछते हैं जिसने चांद को पैदा किया। हम उसको पूछते हैं जिसने जमीन को पैदा किया। हम उसको पूछते हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। और यही पैगाम जब अरशद मदनी ने सुना दिया तो कुफ्र में जलजला आ गया। क्यों? क्या आ गया? तुर्की से भी बड़ा जलजला आ गया। क्यों? अरशद मदनी ने यही तो पैगाम दिया ना रामलीला मैदान दिल्ली में। अरशद मदनी ने इतना ही तो कहा ना कि अगर तुम मनु को मानते हो। क्या कहा अरशद मदनी? अगर तुम ये मानते हो कि दुनिया का पहला आदमी मनुष्य, तो अगर तुम दुनिया का पहला आदमी मानते हो कि वो दुनिया का पहला आदमी है, तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा हम उसको ही तो आदम बोलते हैं। हम उसी को आदम बोलते हैं। क्यों? और अगर तुम मानते हो कि वो पहला आदमी है और वहां से पूरे इंसान पैदा हुए, तो हम यही तो कहते हैं कि हम भी आदम की औलाद, तुम भी आदम की औलाद, हम भी हव्वा की औलाद, तुम भी हव्वा की औलाद। तो इस एतबार से मौलाना अरशद मदनी ने एकता और जोड़ने का काम किया। और अरशद मदनी ने कहा कि जब सब लोग पहले आदमी की औलाद है तो हम यही तो कहते हैं, हमारा कुरान यही तो कहता है, हमारा इस्लाम यही तो कहता है कि दुनिया का पहला आदमी आदम और ये पूरी दुनिया उसी से बनी। वो सबका बाप और पहली औरत हव्वा, वो सबकी मां। तो मौलाना अरशद मदनी ने उनसे कहा कि इसका मतलब तुम और हम एक माँ बाप की औलाद है, हम भाई भाई है। क्यों? और फिर क्या जुमला कहा कि अगर तुम मनु को मानते हो, आदम को मानते हो, तो फिर वो आदम सिर्फ एक अल्लाह को मानता था। बस यहां से लगी मिर्ची। कहां से लगी मिर्ची? यहां से लगी मिर्ची कि वो आदम सूरज को नहीं पूछता था, वो आदम चांद को नहीं पूछता था, वो आदम जमीन और पहाड़ दुनिया की चीजों की पूजा नहीं करता था। वो आदम तौहीद परस्त था, वो एक अल्लाह का मानने वाला था। और आज सुनो, मदरसों से यही तालीम दी जा रही है। ये मुफ्ती हारून मदरसे का माल है। और आज ये मुफ्ती हारून पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये मदरसे वाले मोहब्बत का काम करते हैं, अमन के फैलाने का काम करते हैं, शांतता के फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान हमें एकता, मोहब्बत, अमन, शांति और प्यार की तालीम देता है। कुरान हमें दंगे, फसाद और कत्ल की तालीम और लड़ाई की, फसाद की तालीम नहीं देता। क्यों? तब ये मदरसे चुभ रहे कुछ लोगों को, इसलिए कि उनकी दुकान चल रही लड़ाने पे। काहे पे चल रही? अरे बोलो, उनकी दुकान काहे पे चल रही? लड़ाने पे। इसलिए अब आखिरी बातें सुन लो। मैं जवानों से एक बात कहूंगा, पहले मुझे याद आ गई, बाद में मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं जवानों से कहूंगा कि ओ मेरे टांडा बाजार के जवानों, ओ मेरी बहनों, मैं आपसे भी एक बात कह के आगे बढ़ते हुए खत्म करूंगा। पहले मैं जवानों से कहूंगा कि ओ मेरे मुसलमान जवानों, ओ मेरे ईमान वाले जवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। एक मिनट बेटा, बातें नहीं करना, थोड़ा सा मेरा जहन भटक जाता है। ओ मेरे जवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मौलाना मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम के मुसलमान जवान 70% मेरी कौम के जवान अंदर से अपनी जवानी को भी तबाह कर चुके हैं और अंदर से खोखले हो चुके हैं। भाई, किसी भी समाज का सबसे कीमती हिस्सा कौन होते हैं? अरे बोलो ना, जवान। और जवान मेरी कौम के अंदर से खोखले हो गए। क्या खा के खोखले हो गए? नशा करके, पुड़ी खाकर, गुटके खाकर,
तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर मेरी कौम के जवान अंदर से खोखले हो गए। इसलिए मैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये कहूंगा मौलाना, मैं ये कहूंगा ओ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी बड़ी कीमती है, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। टांडा बाजार वालों, मैं आपको पैगाम देकर जाऊंगा कि कसम खा लो और अपने आप को हर किस्म के नशा से अपने आप को बचाओ। आज मदरसा तुमको मदरसे के प्रोग्राम से ये पैगाम भी दिया जा रहा है, नशा बचाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुमको दिखाऊंगा कि हॉस्पिटल में कैसे कैसे जवान कैंसर में सड़ रहे हैं और कैसे कैसे जवानों की जबानें और गाल काटे जा रहे हैं। मैंने नशे के खिलाफ मुहिम शुरू किया। मेरे शहर में 7 शराब खानों को मैंने बंद करवाया। मुसलमानों के मोहल्ले में नशे के कारोबार को बंद करवाया। मैंने कहा कि हमारे यहां कोई नशे का कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि नशा तबाही है और आज मेरी कौम के जवान नशे में तबाह हो रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, हम नशा नहीं करते, हम शराब नहीं पीते। मुसलमानों के दिमाग में क्या बैठ गया? बस नशा वही है जो बोतल में। क्या बैठ गया? नशा वही है जो बोतल में। अच्छा, बोलते भी पागल, क्या बोलते मालूम? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मैं बोलता बेटा बोतल नहीं नाचती, तू नाचता। बोतल तो जगह पे रहती, बोतल कहां रहती? जालिया ना वही रहती, बोतल नहीं नाचती। अब तू कहता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल नहीं नाचती, तू नाचता। और नाचते नाचते नालियों के किनारे पे तू पड़े रहता। अरे बोलो ना, नालियों के किनारे पे कौन रहता? अरे बोलो, तू पड़े रहता, बोतल नहीं पड़े रहती, बोतल तो दुकान में रहती। नशे करके और शराब पी के तू पड़े रहता। लेकिन सुनो ओ टांडा बाजार के जवानों, नशा सिर्फ वही नहीं है जो बोतल में है, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है, नशा वो भी है जो मानिकचंद में है, नशा वो भी है जो गोवा गुटके में है ना। अच्छा, उससे क्या हो रहा मौलाना? जवानी भी तबाह हो रही, अंदर से खोखले हो रहे, और इतने खोखले हो गए कि जवानों के भरोसे पे आगे बढ़ने को दिल भी नहीं बोल रहा। मौलाना, मैं बिल्किस बानो का धरना दे रहा था तो 50-60 नौजवान मेरे साथ थे बिल्किस बानो के धरने में, और वो मुझे देख कर कहने लगे मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने 50 पर नजर डाला तो एकदम पोकल। तो मतलब तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ना रे आगे? अरे बोलो, क्योंकि तुम्हारा हाल तो ऐसा है, पुड़िया खा के तुम इतने खोखले हो गए कि एक बुक्का मारो तो 3 कुलांटे खाएंगे। अरे बोलो, खोखले हो। ओ मेरे जवानों, नशा से अपने आप को बचाओ। और सबसे खतरनाक नशा इस वक्त मोबाइल का नशा है। काय का नशा? मोबाइल का नशा है। हर 5 मिनट में, निकम्मा है लेकिन हर 5 मिनट में मैसेज चेक करता, कुछ मैसेज तो नहीं आया। जैसे वो इतना बड़ा आदमी है कि उसको अमित शाह मैसेज भेज रहा है ना, या उसको मोदी मैसेज भेज रहा है ना, या उसको डायरेक्ट पार्टी हेडक्वार्टर से अरे बोलो मैसेज आ रहा। निकम्मा एक नंबर का, लेकिन हर 5-5 मिनट पर मोबाइल का आदी हो गया, नशा हो गया और वो मोबाइल के मैसेज चेक करा। अरे आओ, मैं तुमको एक पैगाम देता हूं कि खुदा ने तुमको 1450 साल पहले मैसेज भेजा। उस मैसेज को खोल लो जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, उस मैसेज को खोल लो जो कुरान की शक्ल में है। दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आइए, माशाल्लाह हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। आइए, अब आखिरी में आपको पैगाम दे रहा हूं कि मेरे भाइयों, उस मैसेज को खोल लो जो कुरान की शक्ल में आपके और मेरे पास आया है। और मेरी बहनों को एक पैगाम दूंगा और फिर अपनी बात को समेटूंगा। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, आपने हमने 100 बार सुना होगा कि मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। हमने सुना है कि मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है।
क्यों? अगर ये माँ पढ़ी लिखी होगी, अगर ये माँ दीनदार होगी, अगर ये माँ इस्लामी तालीमात से आरास्ता होगी, अगर ये माँ रोजे की पाबंद होगी, अगर ये माँ दीन की पाबंद होगी, अगर ये माँ नमाजों की पाबंद होगी, तो इंशाअल्लाह इसकी गोद में पलने बढ़ने वाली नस्लें जो है वो भी ईमान, इस्लाम और दीन पर कायम रहेगी। लेकिन अगर ये माँ 24 घंटे मोबाइल में लगे रहे, क्योंकि अभी तो घरों का ये हाल हो गया मौलाना कि मियां और बीवी एक हॉल में नहीं, एक बेड पर बैठे हुए, बल्कि लेटे हुए, लेकिन कमाल की बात है दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ नहीं, दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। ये हो रहा भला? मौलाना तारिक जमील साहब का बयान में सुन रहा था, एक क्लिप आई उनकी 3-4 मिनट, हाँ 3-4 मिनट की क्लिप आई। मौलाना तारिक जमील कहते हैं हंसते हंसते कि कितना बुरा हाल मोबाइल ने बना दिया। वो कहते हैं कि मैं एक घर में गया, घर में 4 लोग थे, शौहर, बीवी, बेटा, बेटी, 4 लोग थे, चारों हॉल में बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है चारों एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, चारों एक अलग अलग कोने में हैं, एक ये सोफे पे, एक वो कुर्सी पे, एक वो कोने में, एक वो कोने में, और चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। मोबाइल ने यह हाल कर दिया कि अब करीब रहकर भी हम दूर हैं। अब बाप 15 घंटे 10 घंटे मेहनत करके आ रहा है, खेत में से मेहनत करके आ रहा है, लेकिन अफसोस है कि किसान भी अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहा है, किसान भी अपने मोबाइल को वक्त दे रहा है, मां अपने मोबाइल को वक्त दे रही है। बीच में एक तस्वीर आई थी पेपर में, बड़ी प्यारी तस्वीर आई थी कि एक मां मोबाइल में लगी हुई है और छोटी सी मासूम बच्ची उसके सामने बैठी हुई है और बड़ी हसरत की निगाह से, बड़ी हसरत की निगाह से वो मोबाइल को देख रही है। तो लिखने वाले ने उस तस्वीर पर कमेंट लिखा कि ये बच्ची उस माँ को जो मोबाइल में लगी हुई है, तो ये बच्ची अल्लाह से दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह अगर तू मुझे मोबाइल बना देता तो अच्छा होता, कम से कम मेरी माँ मुझे हाथ में लेकर प्यार तो करती। आज ये हाल हो गया। ये सबसे बड़ा शैतानी दज्जाली फितना है मोबाइल। जितना हो सकता है अपनी औलादों को बचाओ। बल्कि अब जो मैं जुमला कह रहा हूं सुन लेना, अब मैं जो जुमला कह रहा हूं सुन लेना कि आज मुझे ये कहते अच्छा नहीं लग रहा मौलाना, हमने मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा था कि मुसलमानों के इतने बुरे दिन आएंगे। मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन आएंगे कि मुसलमानों की बेटियां, ईमान वालों की बेटियां कोर्ट और अदालतों में जाकर ये कहेगी और दरखास्त देगी कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम और ईमान को छोड़ रही हूं। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ। कल मैं बुरहानपुर गया मौलाना, बयान के लिए मैं चल रहा था, तो वहां के जो नगर सेवक थे कारपोरेटर, उन्होंने मुसाफा लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि क्या बात है? कहा कि मुफ्ती साहब मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं और आज मैं तुम्हें सुनना चाहता था मगर मेरी मजबूरी है, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैंने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा कि मुफ्ती साहब, उसने रोते रोते कहा कि अभी अभी मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि एक ईमान वाले की लड़की किसी गैर की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है, आओ बचा सकते हो तो बचा लो। कल हैदराबाद की एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें एक बाप पुलिस स्टेशन में, एक बाप और एक मां अपनी 20 साला बेटी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत के लिए रो रहा है। ओ मुसलमानों, अगर आज भी तुमने मदरसों की अहमियत तुमने नहीं समझा तो तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी। मैं अक्सर एक शेर कहता हूं नजीर साहब, मैं अक्सर एक शेर कहता हूं कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अरे मुसलमानों, अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाए। आज भी मौका है, कर लो इलाज। इनकी बेहतरीन दीन की, मकतब की, इस्लाम की, ईमान की बुनियादी तालीम का इनका इंतजाम करो। हर मोहल्ले में, हर गली में मकतब और मदरसे खोलो। मौलाना एक अजीब बात याद आ गई,
बरसों पहले मौलाना अली मियां नदवी ने एक जुमला कहा था 40-45 साल पहले कि मुसलमानों गली गली मदारिस और मकातिब का जाल बिछा दो, जाल बिछा दो। तो समझ में नहीं आता था कि यार गली गली में मदरसा खुलेगा तो चमड़ों पे कितने झगड़े होंगे। अरे बोलो भाई, खाल पे कितनी खाल उधड़े। क्यों? अब उस जमाने में मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों गली गली मदरसे और मकतब खोलो, तो समझ में नहीं आता था। आज समझ में आ गया कि शैतानों ने गली गली नहीं, शैतानों ने हर घर में उनका मदरसा खोल दिया। अरे बोलो, चलो तांडा बाजार, तुम्हारा इतना गांव है, कितने मदरसे तांडा बाजार में? अरे बोलो ना, 2। अच्छा मुसलमानों तुम्हारे घर कितने हैं? कम से कम 4.5। मदरसे कितने हैं? अरे बोलो ना, 2 है। सही बात है, लेकिन शैतानों के मदरसे 4.5। अच्छा शैतान के मदरसे को ऐसी 1 एकड़ जमीन नहीं लगती, नहीं समझे? शैतानों के मदरसे को 1 एकड़ जमीन नहीं लगती। हर घर में शैतान का मदरसा है, इतना सा रहता, कहीं भी चिपक जाता। समझ गए इशारा? अरे बोलो ना, क्या है वो? टीवी। बीवी नहीं, क्या है? टीवी। अच्छा वो टीवी इतनी खतरनाक लानत है मौलाना कि टीबी एक बीमारी होती है, एक बीमारी का नाम है टीबी। एक गौर से सुनना, नहीं तो सुनेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, ना बाहर जाके बोलेंगे कुछ। समझ रहे आप कि मौलाना ने बीवी बोले थे? नहीं, एक बीमारी होती है टीबी। अगर वो किसी को लग जाए तो आदमी ऐसा दुबला हो जाता, वजन उसका कम हो जाता, खांसता, और थोड़े दिनों में अगर उसने सही इलाज उसको नहीं मिला तो फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाता। वो टीबी की बीमारी है, और उस बीमारी को कहते हैं कि बड़ी चिकट बीमारी है, बड़ी चिकट है। अगर लग गई तो डॉक्टर बोलता अगर एकदम कम है तो 6 महीने पाबंदी से गोलियां खाना पड़ेगी, अगर थोड़ी ज्यादा हो गई तो 9 महीने, अगर थोड़ी ज्यादा हो गई तो पूरे 12 महीने। अच्छा कमाल की बात है, 12 महीने पूरी पाबंदी से खा रहा था और 2-3 दिन छोड़ दिया तो फिर से 12 महीने, यानी उसके वायरस फिर आ जाते। तो वो लोग बोलते थे टीबी की बीमारी बड़ी चिकट है। तो मैं कहता हूं कि टीबी की बीमारी चिकट है, लेकिन 12 महीने पाबंदी से गोलियां खा लिए तो चले जाते। लेकिन जिस घर को टीवी की बीमारी लग गई, दादा ने टीवी लाए थे, दादा का जनाजा निकल गया, दादी का जनाजा निकल गया, बाप का जनाजा निकल गया, माँ का जनाजा निकल गया, लेकिन जिस घर में टीवी दाखिल हुई उस घर से टीवी फिर कभी नहीं। ये 99% 9 घरों का हाल है। 1% घर शायद ऐसे मिलेंगे कि गलती से उनके बाप ने टीवी ला लिया था तो फिर औलाद ने निकाल कर फेंक दी, ऐसा कभी नहीं होता। तो शैतानों के मदरसे तो घर घर खुल गए। अच्छा शैतान क्या कर रहे हैं? बड़ा खतरनाक प्लान है उनका। मैं जब मेरा बंबई में बयान हुआ, फिल्म वालों में मेरा बयान हुआ, मैं कहीं भी जाता भला, कहीं भी घुस जाता, तो अब मेरा नाचने गाने वालों में बयान हुआ बंबई में, सारे एक्टर मौजूद थे। अल्लाह ने 1.25 घंटे बाद करवाई। अब मैंने जब दोस्ती यारी हो गई तो वो टीवी के कुछ लोग थे, टीवी सीरियल के मालिक थे, तो मैंने कहा कि आपका प्लान क्या होता है? सुनो बड़ी प्यारी बात, कभी नहीं सुने होंगे तुमने। तो मैंने कहा आपका प्लान क्या होता? तो उन्होंने क्या कहा मौलाना, हमारा प्लान ये रहता कि कम से कम 20 घंटे में से 24 घंटे में से कम 20 घंटे हमारा चैनल चलता रहे। तो मैंने कहा यार 24 घंटे में से 20 घंटे कैसी क्या चैनल चलेगा? तो कहा कि हाँ मुफ्ती साहब चलता है। तो मैंने कहा तुम्हारा ऐसा प्लान क्या है कि तुम्हारा जिस घर में टीवी चले गई, तुम्हारा चैनल चला गया तो 20 घंटे चलता, ऐसा प्लान क्या है? तो उन्होंने हंसते हंसते क्या सुनाया मालूम? कहा कि मुफ्ती साहब 24 घंटे में से 20 घंटे चैनल चलना, उसके लिए हमने पूरा सिस्टम बनाया है। मैंने कहा क्या सिस्टम है? कहा कि हमने क्या करें कि हमको मालूम है बच्चे कितने घंटे घर में रहते हैं, स्कूल में कितने घंटे जाते हैं, तो जब बच्चों के घर में रहने का वक्त है तो हम उस वक्त बच्चों के हिसाब से सीरियल लगा दे। क्या लगा दे? सीरियल लगा दे।
है ना। देखो ये बच्चे पहले क्या आता था, पहले सीरियल आता था छोटा भीम, मालूम है, और छोटे भीम को देखता था बड़ा भीम, है ना। फिर एक सीरियल आता था क्या था वो सीरियल का नाम बच्चों के लिए, हाँ जंगल जंगल पता चला है, हाँ चड्डी पहन के फूल गिला है, तो पूरे फूल देखते थे उसको बराबर। तो 4-5 घंटे हम बोले बच्चों को उसमें लगाते हैं। फिर हमको मालूम है कि दोपहर में 12:30 से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक औरतें फ्री रहती है, तो फिर हम उस पर औरतों की सीरियल लगाते हैं, सास भी कभी बहू थी। नहीं समझा, समझ गए। फिर वो देखती उसमें कि बुड्ढी को कैसे सताना, समझ रहा। तो 4-5 घंटे औरतों के सीरियल। फिर हमको मालूम है कि जवान किस वक्त घरों में फ्री रहते हैं, तो फिर हम जवानों के हिसाब से फिल्में और गाने और एटम सॉन्ग्स लगाते हैं। तो इस तरीके से 4-5 घंटे जवानों का टाइम। और फिर बोले रात में, हंसते हुए कहने लगा मुझसे डायरेक्टर, फिर रात में 12 के बाद हम पुरानी फिल्में लगाते, क्योंकि 12 के बाद बुड्ढों को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कौन सी फिल्म लगाते हैं, तो उसने हंसते हुए बोला कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब नहीं सो रहा। मेरा महबूब, समझ गए। हंसते हंसते मैं तुमको बहुत खतरनाक शैतानों का प्लान बता रहा हूं। इसलिए आज आखिरी जुमला, ओ मेरी बहनों, ये शैतान, ओ मेरी बेटियों, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्या मालूम औरतें है कि नहीं कि खा के निकल गए, क्योंकि मैं खा के जाते देख रहा था सब आए क्या वापस, ईमानदार है इसका मतलब। हाँ। तो खैर, ओ मेरी बहनों, मेरा पैगाम सुन लो कि ये शैतान तुम्हारा नकाब नोचना चाहते हैं, तुम्हारे हिजाब को उतारना चाहते हैं, ये शैतान तुम्हारे नकाब को नोचना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में नीच नाटक शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? कर्नाटक में नीच नाटक शुरू हुआ, और वहां पर यह ऐलान हुआ कि मुसलमानों की बेटियों को हम हिजाब और नकाब के साथ स्कूल और कॉलेज में नहीं आने देंगे। क्यों? लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उन मुसलमान की बेटियों पर, जब यह ऐलान हो गया मौलाना इकबाल साहब, तो कर्नाटक की रिपोर्ट आई कि कुछ मुसलमान बेटियां इतनी खुददार, इतनी गैरतमंद थी कि उन्होंने तालीम छोड़ दिया, मगर अपने हिजाब और नकाब को नहीं छोड़ा। क्योंकि मौलाना अली मियां नदवी ने भी बरसों पहले कहा था कि अगर स्कूलों में बच्चों के ईमान से खेला जाएगा, तो मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमान का बेटा किसान बनेगा, मुसलमान का बेटा रोड पर सब्जियां बेचेगा, मुसलमान का बच्चा रोड पर फ्रूट बेचेगा, मुसलमान का बेटा मजदूर बनेगा। लेकिन जिस स्कूल में उसके ईमान और इस्लाम का सौदा हो, मुसलमान का बेटा ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज में नहीं जाएगा। इसलिए अब तो हम एक जुमला कह रहे, क्या करूं यार, मुझे रोज बोलना है, वरना इतनी प्यारी प्यारी बातें याद आ रही कि क्या बताऊं, समझा। इसलिए आखिरी बात सुनो कि इसलिए मैं कहता हूं कि अपने मदरसे वालों को अब हम कह रहे हैं कि अपने मदरसों में स्कूल का निजाम लाओ, ताकि तुम्हारे हजारों बच्चे जो उनके हाथों में जा रहे हैं, वो तुम्हारे हाथों में ईमान और इस्लाम के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल कर सके। अब ये सब बड़े पैगाम दे रहे वाला, एक्चुअल में प्रॉब्लम अपना क्या है, अपने बड़ों को भी बहुत देर से समझ में आता। प्रॉब्लम है ये भी, नहीं समझा, ये गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं मैं। हमारा मसला ही ऐसा है हमारी कौम का कि जब तक के पढ़ती नहीं तब तक के समझ में आता नहीं। समझ गया? बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं, इसका 1 घंटा लगेगा समझाने के वास्ते, ये जुमले को समझाने के वास्ते 1 घंटा लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि नस्लों को इधर उधर मत जाने दो। कर्नाटक में नीच नाटक शुरू हुआ, लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि एक बेटी थी मैसूर की जिसका नाम मुस्कान है, एक बेटी थी मैसूर की जिसका नाम मुस्कान है। सुनो सुनो सुनो, वो मुस्कान जब अपनी गाड़ी स्कूटी लेकर कॉलेज में गई तो चंद कुत्ते उसकी तरफ बढ़ने लगे। कुत्ते बोले तो वो भौंकने वाले नहीं है ना, इंसान नुमा कुत्ते। कौन से कुत्ते?
चंद कुत्ते मुस्कान की तरफ बढ़ने लगे तो मुस्कान की डेयरिंग को सलाम कि मुस्कान ने नकाब नहीं हटाया, हिजाब नहीं हटाया और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ गई। अल्लाह ने मुस्कान को इतनी इज्जत दिया हिजाब की वजह से कि पूरी दुनिया में मुस्कान हिजाब गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। अब सुनो, आज भी मुस्कान कितनी मशहूर हो गई कि गूगल पर सिर्फ इतना लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो गूगल पर, हिजाब गर्ल, क्या लिखो तो मुस्कान का चेहरा सामने आ जाएगा। तो हिजाब की हिफाजत की बुनियाद पर अल्लाह ने मुस्कान को इज्जत दी कि नहीं दी? अरे बोलो दी। तो चलो आओ, अब आखिरी बार, ये मदरसे दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं और ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। क्यों? और पहले तो ये मदरसे नहीं थे, पहले तो बेचारे अल्लाह वाले आते थे और खानकाहें बनाते थे। ये जाओ तुम खुलदाबाद में, जरजरी बख्श दूले रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सादुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुंतजिबुद्दीन जरजरी बख्श दूले रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? अब आप बोलेंगे इसको कैसी है इतना मालूम है? सब मालूम है बेटा, ओरिजिनल हूं मैं छपरी नहीं। अगर औलिया किराम पे बात करूं तो कान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो अब ये इनके मज़ारों के पास देखो तो आपको रूम बने हुए मिलेंगे। तो पहले क्या होता था, ये अल्लाह वाले लोग इनके पास क़याम करते थे और वहाँ दीन की, इस्लाम की, ईमान की, नमाज की, रोज़े की, इस्लाम की तालीमात सिखाई जाती थी। क्यों? और इस मुल्क में जब कुफ्र शिर्क था तो आपको याद है, ये जितने अल्लाह वाले हैं ना, ये जो अल्लाह वाले हैं ना, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि जो इस मुल्क में इस्लाम फैला। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए। क्यों? कौन आए? मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए। और आए नहीं, तारीख में मिलता है कि मेरे ख्वाजा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इशारा किया कि मुइनुद्दीन हिंदुस्तान के उस इलाके में जाओ जहां पर कुफ्र शिर्क फैल चुका है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए, दीन फैलाया। और जब मेरे ख्वाजा आए तो सुनो, उस वक्त की हुकूमत ने मेरे ख्वाजा को रोकना चाहा, पानी भी रोक लिया था ना पानी। हाँ, फिर क्या हुआ, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। तो मेरे ख्वाजा के ऊंटों को उठाने के लिए लोग आए, हुकूमत के लोग। तो मेरे ख्वाजा के ऊंट, मेरे ख्वाजा ने इशारा किया कि भाई ये ऊंट बैठ गए, चलो उठा दो, तुम उठा दो, हम चले जाएंगे। लेकिन जब ख्वाजा के ऊंट बैठ गए तो मेरे ख्वाजा के ऊंटों को हुकूमत उठा नहीं सकी। तो मैंने एनआरसी के टाइम में हुकूमत को हंसते हंसते कहा था कि जब मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए और उनके ऊंट जब बैठ गए तो वक्त की हुकूमत मेरे ख्वाजा के बैठे हुए और बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सकी। तो मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को तुम उठा नहीं सके थे, तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए नहीं, समझे? हम तो ख्वाजा के बसाए ले, समझे? तो उस वक्त फिर हुकूमत ने सोचा चलो ठीक है, अब जादूगर को भेज देते हैं। तो फिर किसको भेजा? अरे बोलो, जयपाल को भेजा। किसको भेजा? जयपाल को। तो मैं अक्सर शेर कहता हूं, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, है ना? दुश्मन, बहुत अच्छा कव्वाल भी है, लेकिन कव्वाली में ऐसी नोटा बिकती है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर। अभी फिलहाल जयपाल दूसरा है, अपने दौर में जयपाल, अरे बोलो ना, दूसरा है दुश्मन। अब वो भी बहुत फतरे फेंक रहा अपनों पे, वो भी कम फतरे नहीं फेंक रहा, वो भी बहुत
फतरे फेंक रहा। तो मेरे ख्वाजा के बारे में मैं कहता हूं, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया, ख्वाजा ने पत्थर को देखकर क्या कहा? ख्वाजा ने कहा, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बलाता है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। करम किसका? जोर से बोलो। अब अगर कव्वाल बावला है तो अपन थोड़ी बावले, समझ गए इशारा? अरे इशारा समझ गए? हाँ, तो मैं तो ये भी कहता हूं, कल मैं बुरहानपुर में था, पूरे आशिकों में था मैं, समझ गए? तो मैंने वहां कहा कि अल्लाह वालों से जुड़ो, बल्कि मैं तो मौलाना पूरे हिंदुस्तान में हमारे जवान उलमा को भी कह रहा हूं कि अपनी निस्बत अल्लाह वालों से कायम करो, अपने आप को होशियार मत समझो, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो। क्यों? वो शेख जुल्फकार नक्शबंदी ने कहा ना, और मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि अल्लाह वालों से अपना रिश्ता जोड़ो। क्यों? शेख जुल्फकार नक्शबंदी ने कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अल्लाह वालों के निगाहों में भी तासीर होती है। और मैं भी एक दुनियादार था, मैं कॉलेज का प्रोफेसर था, मैं एक नेता था, लेकिन मैं भी जब से अल्लाह वालों के कदमों में बैठा तो अल्लाह ने निस्बत की बुनियाद पर मुझे हिंदुस्तान दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो मैं ये शेर भी कहता हूं अल्लाह वालों से जुड़ने के बारे में, उसी कव्वाली में ये शेर है, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, ऐ ख्वाजा चिश्ती घराने से। मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी भी चिश्ती थे। कौन थे? चिश्ती थे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, चिश्ती थे। तो मैं क्या कहता हूं, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो मौला का करम है, ये तो अल्लाह का करम। पूरा मजमा बोलो, ये तो अल्लाह का करम है। बोलो जोर से, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, ये तो अल्लाह का करम है। क्या बात है ना? इन्हें ऐसा लग रहा है कि कव्वाली ओरिजिनल हो रही है। साथ देने वाले भी मौजूद है। तो आओ, अब दुआ होने से पहले मैं आपसे ऐलान करूंगा कि दुआ बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह से ना मांगो तो गुस्सा होता। अल्लाह का मामला उल्टा है, सीधा है, वो उल्टा नहीं है। अल्लाह का मामला सीधा है। क्या सीधा है? उससे नहीं मांगो तो गुस्सा होता। अच्छा, अपना मामला उल्टा है, अपने से मांगो तो गुस्सा। अभी समझो मैंने इतनी नल्ला खड़ल खड़ल के बोला, अब अगर मैं बोलूं ओ भाई हर आदमी कम से कम 100 देना, अच्छा चंदे को आए देना, तो इंसान का मामला यह है कि इंसान से मांगो तो गुस्सा होता, और अल्लाह का मामला यह है ना मांगो तो गुस्सा होता। तो अब बहुत जल्द दुआ हो जाएगी। क्यों? लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि इन मदरसों को गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं चलाया, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जानते थे, हमारे बुजुर्ग जानते थे कि अगर गवर्नमेंट की भीख और खैरात लेना हमने शुरू कर दिए तो ये मदरसों में भी ईमान और इस्लाम की तालीम हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, इतना बड़ा मजमा यहां पर बैठा है,
मैं खुद सवाब कमाने के लिए आया हूं, मैं खुद सवाब कमाने के लिए आया हूं। इतना बड़ा मजमा यहां पर बैठा है। देखो ये कैमरे चल रहे हैं, ये कैमरों में खराबी आ सकती है और होती है। कैमरों में वायरस आते हैं, लेकिन अल्लाह का कैमरा ऑन है, कभी खराब नहीं होता, उसमें कभी वायरस अरे बोलो नहीं आते। तो अब टांडा बाजार वालों, आज मैं पहली मर्तबा आपके छोटे से गांव में आया हूं। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था हमारे इलाके में, मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की गई, मुफ्ती साहब वो टांडा बाजार छोटा सा गांव है, बहुत कहा गया हमारे यहाँ इतने बच्चे, सैकड़ों बच्चे, बड़ा बड़ा मदरसा है, सैकड़ों बच्चे आज फारिग हो रहे, 15-20 हजार का मजमा रहेगा मुफ्ती साहब, क्यों बड़ा प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, हमारे नजदीक प्रोग्राम छोटा और बड़ा माने नहीं रखता है, जबान दे दिया दे दे। 3 महीने पहले से इन लोगों ने तारीख बुक की थी, बड़ी जिद कर दी। तो मैं आज आपके टांडा बाजार छोटे से गांव में आया हूं। मुझसे कुछ लोगों ने कहा भी आके दे मुफ्ती साहब तुम्हारे हिसाब से मजमा नहीं है। तो मैंने बोला बेटा अब मजमे इतने हमने देख लिए कि मजमे देखने की हवस भी खत्म हो गई। अब हम 50 में भी वही बात करते और 50,000 में भी। अरे बोलो मौलाना इकबाल साहब, हम साहब क्या हम वही बात करते हैं? तो टांडा बाजार वालों, अब ये दीन का किला, ये दारुल उलूम उमरिया, ये आपके गांव में है। आज मैं मदरसे में आया हूं तो मुझे मदरसे वाले बोले या ना बोले, मैं तो जाता हूं। अल्लाह ने मुझे तो इतना दिया है कि मेरे पूरे शहर में, मैंने तुमसे भी कहा था उस दिन तुम आए थे, मेरे शहर में 20 साल में कोई मालदार ये नहीं कह सकता कि एक मरतबा मुफ्ती हारून आया था और हमने 5,000 दिए थे। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, मिक्स मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम दुआ, खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।